फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। एंड आई थिंक इस टॉपिक को आप अपने सब्जेक्ट प्रिंसिपल और बिजनेस मैनेजमेंट में भी पढ़ चुके होंगे। तो लीडरशिप के लिए मैं दो लाइन में कहना चाहूँगा। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू गाइड, डायरेक्ट एंड लीड पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। It is the ability and capacity to influence others to follow। एक्चुअली में लीडरशिप क्या चीज़ है, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू गाइड, डायरेक्ट एंड लीड द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी कही जाती है जिसमें एक पर्सन अपने फॉलोअर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, लीड करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। लीडरशिप इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का एक एसेंशियल एलिमेंट है। मैनेजर इनफैक्ट लीड्स हिज सबॉर्डिनेट्स वाइल एट द सेम टाइम मैनेजिंग देम। एक मैनेजर मैनेजिंग के साथ साथ अपने फॉलोअर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड भी करता है, लीड भी करता है। जैसा कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी आप इसमें, all the managers are leaders but all the leaders are not managers। So leadership is I can say that it is a kind of informal relation between leader and his follower। लेकिन एक अच्छे मैनेजर में if he wants to do his work efficiently and effectively, then a manager should have the qualities of both a manager as well as a leader, because as a manager he has all the formal authorities and as a leader he has all the relationship स्किल्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हिज सबॉर्डिनेट्स, हिज फॉलोअर्स, जिससे कि वो उनको इन्फ्लुएंस करें और उसके सभी फॉलोअर्स और सबॉर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन अपने अपने काम को पूरा करें। सो जस्ट एज ए लीडर इंस्पायर्स हिज पीपल टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल, ए मैनेजर ऑल्सो लीड्स हिज फॉलोअर्स टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। सो लीडरशिप को एक ऐसी एबिलिटी बताया गया, क्वालिटी बताया गया है जिसमें लीडर अपने सभी फॉलोअर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और लीड करते हैं। एंड इट इज़ द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू फॉलो। ये एक ऐसी एबिलिटी और कैपेसिटी है जिसमें एक पर्सन अपने सभी फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है और अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि उसके सभी फॉलोअर्स उसके थ्रू गाइड किए गए तरीके के अकॉर्डिंग काम करें। इसके बाद डेफिनेशन लिखी है हमने, लीडरशिप इज़ द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। एक लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने फॉलोअर्स को, सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं सो दैट दे कैन स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि दोनों पार्टी, लीडर एज वेल एज इज फॉलोअर, अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए विलिंगली वर्क करें, विद फुल जील वर्क करें। सो ए कॉमन डेफिनेशन ऑफ लीडर मे बी सेड दैट ए लीडर इज़ वन एज इज नेम सजेस्ट हु लीड्स, जो लीड करता है। इनफैक्ट ए लीडर इज़ द वन हु लीड्स, इंस्पायर्स एंड इन्फ्लुएंसेस द ग्रुप ही लीड्स, जिसमें वो अपने ग्रुप को लीड करता है, इंस्पायर करता है और इन्फ्लुएंस करता है। तो यही लीडरशिप की कुछ डेफिनेशंस और मीनिंग। नेक्स्ट स्लाइड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप आप देखें, सबसे पहला, लीडरशिप इज़ ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। लीडरशिप इज़ ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग लीडर कैन देयरफॉर बी ए वीक मैनेजर बिकॉज दो इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, a person may be weak in managerial duties and the opposite of it is also possible। So a manager can be a weak leader and still be an acceptable manager। तो ये leadership is not a separate function, it is a part of management। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि all the managers are leaders but all the leaders are not managers। क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है। तो लीडरशिप की क्वालिटी अगर एक मैनेजर में होंगी तो वो अपने मैनेजमेंट को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर पाएगा, इंश्योर करेगा। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं ऑल द मैनेजर्स आर लीडर्स, बिकॉज ए मैनेजर शुड हैव फॉर्मल
as well as informal ability to deal or to tackle with his subordinates so that he can effectively and efficiently achieve the goal of the organization. That's why it is said that leadership is an essential part of the management. Next point is their process of influencing others. तो जैसा कि लास्ट स्लाइड में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को, फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस exercised by the leaders to whom a leader has to influence. The leader has to influence on group members. It involve exercise of interpersonal influence. जैसा कि मैंने अभी बताया, एज ए मैनेजर ए पर्सन हैज़ ए फॉर्मल रोल, बट एज ए लीडर ए पर्सन में हैव एन इनफॉर्मल रोल. तो ये जो प्रोसेस है लीडरशिप का, डेफिनेटली ये एक इंटरपर्सनल रिलेशन पर डिपेंड है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस पर डिपेंड है. दैट्स वाई लीडरशिप इज कॉल्ड ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप इज ए पर्सनल क्वालिटी. लीडरशिप इज ए पर्सनल क्वालिटी. इफेक्टिव लीडर्स आर दोज हु possess द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू फॉलो. मैंने बताया इफेक्टिव लीडर्स आर दोज हु possess द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू फॉलो हिज डायरेक्शंस. लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वारी करती है, पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, डिफरेंट होती है. दैट्स वाई लीडरशिप इज़ कॉल्ड ए वेरी पर्सनल क्वालिटी, क्योंकि हर पर्सन में सेम क्वालिटीज़ नहीं है. एवरीबडी डजंट हैव द सिमिलर क्वालिटी इन ईच अदर. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दैट लीडरशिप इज़ ए पर्सनल क्वालिटी. बेसिकली ये पर्सनल क्वालिटी. नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता है. That's why it is a process by which an executive guides, influences and directs the behavior of his subordinates. Next is their leadership is a dynamic process because a leader has to be changed accordingly. और पॉइंट नंबर 6 में भी यही कहता है कि लीडरशिप कंटिजेंट है. कंटिजेंट का मतलब होता है बेस्ड ऑन सिचुएशन. तो ये सिचुएशन पर बेस्ड होता है, डायनामिक होता है, चेंजेबल होता है, क्योंकि जैसी सिचुएशन होगी लीडर को अपने लीडरशिप स्टाइल को अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है. इट मीन्स लीडरशिप स्टाइल्स विल बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. लीडरशिप स्टाइल्स विल बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस. एंड लीडरशिप इज़ ए डायनामिक प्रोसेस जो कभी चेंज नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको चेंज करना होता है, इसीलिए इसको बोला गया लीडरशिप इज़ ए डायनामिक प्रोसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ देयर इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप. इम्पोर्टेंस में देखेंगे आप, सबसे पहला लिखा है मैंने डायरेक्ट ग्रुप एक्टिविटीज़. इम्पोर्टेंस में भी यही कहना चाहता है कि लीडर वो पर्सन है जो अपने ग्रुप की एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है, लीड करता है, गाइड करता है और ग्रुप मेंबर्स को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, जिससे कि उसके मेंबर, उसके ग्रुप मेंबर अपने बिजनेस गोल को, म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करें. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर ट्रांसलेट्स पोटेंशियल्स इनटू रियलिटीज़. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ ए लीडर, कि जो उसके फॉलोअर्स हैं उनकी पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करता है लीडर और उसको रियलिटीज़ में कन्वर्ट करता है बाय मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग हिज सबऑर्डिनेट्स. ए लीडर ऑलवेज translates potential of his followers into the realities, inspires the subordinates. Next point is there कि ये inspire करता है. Good leader is one who is able to inspire his subordinates to utilize their full capabilities to achieve a given goal. This is caused by the use of motivation to satisfy the needs of subordinates, but leader inspiration also comes from within. So फ्रॉम द क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर, एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्पायर करता है. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, कि जो भी उसकी मैन पावर है, जो भी उसके फॉलोअर्स हैं, उनको किस तरीके से उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, ये भी एक लीडर की इम्पोर्टेंस है. डेवलप गुड ह्यूमन रिलेशंस, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि ये इंटरपर्सनल रिलेशन पर बेस्ड है. तो डेफिनेटली ये लीडर डेवलप्स गुड ह्यूमन रिलेशंस among all the workers, among all the followers, among all the subordinates, and him builds morale. जैसा कि builds morale means जो लीडर इंस्पायर करता है, लीड करता, गाइड करता, बूस्ट अप करता, मोटिवेट करता है, जिससे कि उसके फॉलोअर्स का मोरल हाई रहेगा. एंड
they will be quite confident in doing their own job. That's why point number 7 is also mentioned here. Key leader also creates confidence, feeling of confidence in his subordinates, in his followers, so that they can give their maximum output uh, in place of restricted output. And next one is their leader represents followers before the top levels, because he serves as the middleman of his followers and represents their interest in the in and outside the organization. So the quality of leadership determines organizational effectiveness in achieving common objective. If the leadership is poor, the organizational aims would remain unfulfilled, which over the period of time may even cause the death of the organization. So, as John Glover puts, that more failures of business concerns are attributable to poor leadership than to any other cause. So, by this statement, I can show that how much important a good leadership for the organization is. So, by all these points, we can clearly understand the importance of leadership. We will discuss our next topic in our next video. Stay safe. Have a nice day.